नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही अनूठी और दिल को छू लेने वाली परंपरा की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो सिद्धपुर, मातृश्राद्ध और बिंदु सरोवर नाम के स्रोत से ली गई है। हम बात कर रहे हैं गुजरात में पाटन के पास एक जगह है सिद्धपुर। ये जगह एक खास वजह से जानी जाती है। यहाँ एक ऐसी परंपरा है जो शायद शायद पूरे भारत में और कहीं इस तरह से नहीं मिलती। यहाँ बिंदु सरोवर नाम की एक पवित्र जगह है जहाँ लोग अपनी माँ को याद करने आते हैं, खास तौर पर श्राद्ध के जरिए। आमतौर पर देखिए, जब हम श्राद्ध या तर्पण की बात सुनते हैं तो मन में आता है पितरों के लिए, मतलब पिता पक्ष के पूर्वजों के लिए। लेकिन सिद्धपुर में ये मुख्य रूप से माँ के लिए है। ये बात ही इसे इतना खास बना देती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, यही जो मातृ श्राद्ध की परंपरा है, यही सिद्धपुर को अद्वितीय बनाती है। जैसा आपने कहा, पितृश्राद्ध तो देश भर में होता है, लेकिन माँ के निमित्त, मतलब माँ के लिए श्राद्ध का ये प्रमुख केंद्र शायद सिद्धपुर ही है। और ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी भावना का प्रतीक है। और सुना है, मतलब स्रोत भी बताता है कि इसके पीछे एक पौराणिक कहानी भी है, भगवान परशुराम से जुड़ी हुई। जी हाँ, मान्यता यही है। भगवान परशुराम ने अपनी माँ रेणुका के साथ जो घटनाएं हुई, उसके पश्चाताप स्वरूप जब उन्हें श्राद्ध करना था, तो उन्होंने इसी बिंदु सरोवर पर अपनी माँ का श्राद्ध संपन्न किया था। अच्छा। यहीं पर, बिंदु सरोवर पर। हाँ, बिंदु सरोवर पर। और कहते हैं यहीं से ये मातृश्राद्ध की जो विशिष्ट परंपरा है वो शुरू हुई। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि एक पौराणिक घटना ने एक पूरी परंपरा को जन्म दे दिया जो आज तक मतलब जीवित है। स्रोत में एक बड़ी मार्मिक बात भी कही गई है, माँ के ऋण के बारे में, कुछ ऐसा। हाँ बिल्कुल। स्रोत इस भावना पर जोर देता है कि अक्सर हम पिता के ऋण की बात तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि माता के अश्रु, माता की करुणा और उसका बलिदान, उनका ऋण भी चुकाना चाहिए। तो ये परंपरा कहीं ना कहीं उसी ऋण को, उसी एहसास को स्वीकार करने और माँ के प्रति कृतज्ञता, मतलब आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। ये सिर्फ आंसू नहीं है, ये माँ के निस्वार्थ प्रेम और त्याग का प्रतीक है। तो आज भी लोग इसी भावना के साथ वहां जाते हैं। बिल्कुल। मतलब सिद्धपुर में बिंदु सरोवर पर क्या माहौल रहता है आजकल? जी, स्रोत के अनुसार आज भी हर साल सैकड़ों लोग, बल्कि कई बार हजारों लोग सिद्धपुर आते हैं। वे बिंदु सरोवर के पवित्र जल में स्नान करते हैं और फिर उन्हीं प्राचीन विधियों से अपनी माँ के लिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं। कहते हैं ये विधियां वही हैं जिनकी शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी। तो ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक अनुभव होता है लोगों के लिए। वहाँ का वातावरण कैसा बताया गया है? क्या वो शांति और आध्यात्मिकता महसूस होती है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं? बिल्कुल। स्रोत बताता है कि बिंदु सरोवर महज एक तालाब नहीं है, ये श्रद्धा का एक जीता जागता रूप है। वहाँ की शांति, जल की पवित्रता और सबसे बड़ी बात, लोगों की आंखों में अपनी माँ के लिए जो सम्मान दिखता है, ये सब मिलकर एक बहुत गहरा आध्यात्मिक माहौल बनाते हैं। ऐसा लगता है मानो पानी की हर बूंद माँ की कहानी कह रही हो। और लोग वहाँ सिर्फ रस्में ही नहीं करते, बल्कि अपनी माँ को बस याद करते हैं। स्रोत में एक पंक्ति है जो शायद इस एहसास को अच्छे से बयां करती है। हाँ, वो पंक्ति वाकई दिल छू लेती है। माँ, तू चली गई, पर तेरी याद, तेरी दया और तेरा आशीर्वाद कभी नहीं गया। लोग वहाँ माँ के नाम का दिया जलाते हैं, उनकी यादों को ताज़ा करते हैं। ये उस अटूट बंधन का उत्सव है जो माँ के जाने के बाद भी बना रहता है। ये सचमुच बहुत खास है। सिद्धपुर की ये मातृश्राद्ध परंपरा हमें सोचने पे मजबूर करती है। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल मन में उठता है। सिद्धपुर की ये अनोखी मातृश्राद्ध परंपरा जो पीढ़ियों से चली आ रही है, ये हमें रिवाजों से आगे बढ़कर हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक सोच में माँ के स्थान और उनके प्रति सम्मान के स्थायी महत्व के बारे में क्या सिखाती है? इस विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।